एक लोकल सरपंच चलो कोई गल नहीं सरपंच दी है बिल्कुल बिल्कुल लेना होना पकड़ो जी चलो पकड़ो जी ठीक है वो एक क्या गल है होई आ अमाउंट भी लिखना नहीं अमाउंट लिखना कदे तो बिलावर वाले इसके लिए मैं अपने जो 22 पंचायतें हैं उनके सभी सरपंच पंच और जितने भी हमारे साथी हैं मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जब हमने ये इसकी बारे में डिस्कस की थी, हमारी एक बैठक हुई थी मीटिंग, उसमें सबकी एक राय से ये काम हुआ है और सबने एक ही राय रखी थी कि हमें उस टाइम कोरोना महामारी का बड़ा जोर था और काफ़ी सारे लोग जो अपनी मौत की जंग लड़ रहे थे और हमारे पास गाड़ियों की बड़ी कमी थी। उस टाइम हमारे पास एम्बुलेंस नहीं होती थी, पर्सनल गाड़ी में कोई किसी को लेके जाता नहीं था, इसलिए उसी टाइम हमने ये जो कोरोना महामारी का बड़ा जोर था उस टाइम हमने ये एम्बुलेंस रखी थी। जो अपना बीडीसी फंड्स था हमारा 25 लाख था, उसमें से 15 लाख हमने जो है वो हेल्थ को दे दिया था, 5 लाख हमने एक जो अपना स्मार्ट क्लासरूम दिया था चकना को, और जो भी काम हमने रखा एक 5 लाख रुपये 2.5-3 लाख रुपये हमने वहाँ भी दिया हरी चक में। यहाँ के सरपंच हमारे दीवान सिंह जी आए हैं, वो सभी सरपंच हमारे साथ आए। आज मखली जी हैं, हरकेश जी हैं, बिट्टू जी हैं, बिट्टू शाह जी हैं और भातू भूषण जी हैं, जितने भी सरपंच हैं सभी, बिट्टू वर्मा जी हैं, मोहन लाल जी हैं, सारे सरपंच, मदन लाल शर्मा जी हैं, सारे सरपंच आए हैं और सब ने जी आज मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारा एक जो मडीन ब्लॉक है ये एक बॉर्डर ब्लॉक है जहाँ आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है, क्रॉसिंग भी होती रहती है, पार से फायरिंग भी होती रहती है। हमारे काफ़ी सारे लोग, आपको पता है बॉर्डर पे कितनी बार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी चलने से कितने लोग जख्मी होते हैं, तब हमें कोई गाड़ी नहीं मिलती थी कि किसको भेजें, कौन एम्बुलेंस जाए, कौन एम्बुलेंस इतनी थी नहीं। मडीन ब्लॉक में 162 गाँव है जिसमें एक ही एम्बुलेंस थी, वो भी कभी अगर कहीं आगे पीछे चली जाती थी तो हमें बड़ी दिक्कत होती इसके लिए। आज हमने बीएमओ साहब का खास करके शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने समय रहते हुए, ये पैसा लैप्स भी हो सकता था, बाकी वाले मैंने देखा कहीं कहीं ये पैसा काफ़ी जो 40% या 50% खर्च हुआ बाकी लैप्स हो रहा है, लेकिन मैं बीएमओ साहब का, सीएमओ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने जितने पैसे हमने इनको दिए ना टाइम रहते खर्च करके आज जैम कंपनी के थ्रू ये सारा सामान जो खरीद लिया है और बहुत बढ़िया है। और सारे सरपंच आज इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अभी हम हीरानगर में आए हैं और जहाँ से आज एक गाड़ी और एक जो हीरानगर में जो है हमने रखा है मडीन में हमने एक रखा है अपना इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर रखा है और एक एनालाइजर रखा है और उसके साथ ही डेंटल एक्सरे जो अपना हरिया चक को दिया है। काफ़ी सारे और भी हम चाहते हैं कि अगर हमारे लायक कोई सेवा हो, जितने हमारे पीआरआई मेंबर हैं या हम बीडीसी हैं, कोई भी हमारे लायक सेवा हो, खास करके इन हॉस्पिटलों के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। कभी भी हमें कोई भी डिमांड हमसे करेंगे तो हम इनके लिए जो भी हमारे पास फंड्स आता है वो उसके लिए हम इनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ज़रूर देते रहेंगे आगे भी। और यही चाहते हैं कि ये एम्बुलेंस है जो एक बॉर्डर एरिया में चलेगी और किसी को भी ज़रूरत हो, क्योंकि हर आदमी के पास आज अपने पर्सनल। अशोक कुमार शर्मा है। आज ये जो एम्बुलेंस हमको मरीन के लिए मिली है इसका बहुत खुशी है। इसके 2 फ़ायदे हैं हमें, जो हमारे करण कुमार अत्री डीडीसी साहब ने और हमारे बीएमओ हीरानगर इनके थ्रू जो हमको गाड़ी आज मिल रही है, सभी सरपंच आए हैं, सभी खुश हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो हमारे ये जो बड़ी एम्बुलेंस इनके पास मरीन में है, एक तो वो तेल बहुत खाती है, उसका बहुत गरीब बंदा इतना पे नहीं कर सकता है। दूसरा ये कि हमारे गांव में छोटी छोटी गलियां होती हैं, ये हर गली में जाएगी, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आएगी इमीडिएटली जाएगी, उसको लाएगी, क्योंकि बड़ी गाड़ी के लिए दिक्कत होता है, बाज़ार में कभी जाम लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो हम इसके लिए इतना धन्यवाद और इतने खुश हैं कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी इनको बोलेंगे कि हॉस्पिटल के लिए और भी कोई जो आपके पास फंड्स आते हैं तो ध्यान दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल में गरीब लोग बहुत आते हैं और लोगों को फ़ायदा होना चाहिए और ऐसी फैसिलिटी देनी चाहिए। चाहे गली रोड काट लो, लेकिन हॉस्पिटल में ऐसी चीज़ें दो जो लोग ज़िंदगी भर याद करेंगे। और इन्हीं के लफ्ज़ों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ सभी। ये जो एम्बुलेंस आज हमारे बॉर्डर इलाके को मिली है, उसके साथ साथ मडीन में जो अपना सोलर इन्वर्टर और हरी चक में जो डेंटल एक्सरे मिला है, इसके लिए ये सभी का योगदान है। इसमें बीडीसी चेयरमैन और जितने भी हमारे 22 पंचायतों के सरपंच थे, हमारी एक मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि पैसा अगर हम बांट के ले लेंगे तो उससे कुछ बनेगा नहीं, इससे अच्छा है कि हम लोगों को कुछ न कुछ दें। तो अमाउंट कम थी, लेकिन फिर भी 10 लाख में जो हमें एम्बुलेंस मिली है इलाके के लिए 22 पंचायतों के लिए, लेकिन फिर भी ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि
आए दिन कई बार बॉर्डर में फायरिंग होती है, रोड एक्सीडेंट होता है। तो जब रोड में कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हम पुलिस को फ़ोन करते हैं। उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, उनके पास 1-2 गाड़ी होती है, वो गाड़ी टाइम पे नहीं पहुंचती है। तो इसलिए ये सोच बनी थी कि कहीं ना कहीं अगर हम एम्बुलेंस के अपने इलाके को देते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग हमारे 25 किलोमीटर सफ़र करते हैं कठुआ में जाने के लिए, अगर हमारी अपनी प्रॉपर अपनी गाड़ी होगी, अपनी एम्बुलेंस होगी, तो वो जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ होगा वो बच्चा बच सकता है। अगर डिलीवरी केस है, कोई इमरजेंसी में कोई गरीब बंदा उसके पास पैसे नहीं है, तो वो इस एम्बुलेंस को बेखूबी इसका इस्तेमाल कर सकता है और प्रॉपर तरीके से इसको देख रेख जो करेंगे, जो वो हमारी पंचायतें के सरपंच हैं वो भी इसको देख रेख करेंगे कि जो ड्राइवर है वो ड्राइवर इसको चला रहा है या नहीं चला रहा है। अगर लोकल में भी कहीं इस्तेमाल करना है तो हम लोकल भी, अगर ड्राइवर को पे के लिए बात चल रही है कि अगर उसको पे दें हम प्रॉपर तरीके से, 22 पंचायतें 22 सरपंच इसकी जिम्मेदारी उठाएं, तो हम इसको लोकल भी इसको 24 घंटे इसको हम फंक्शनली कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया हुआ। मैं इसके लिए शुक्रिया करता हूँ BDC चेयरमैन का भी और सभी सरपंच भाइयों की सोच का, मैं जो उन्होंने सोच रखी उस टाइम कि अगर इस पैसे को बांध लेते तो ये आज जो हमें मिला है, गिफ्ट मिला है, परमात्मा की दया से एम्बुलेंस मिली है, ये हमें नहीं मिलनी थी। कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया हुआ। मैं इतना ही कहूँगा। शुक्रिया। जय हिंद। जी सर, ब्लॉक मडीन के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो आज प्रोवाइड की गई हैं, थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ करेंगे कि किस किस पंचायत को क्या क्या इक्विपमेंट्स दिए गए हैं। हाँ, इसमें ऐसा है कि ये BDC फंड के अंडर हमने इनका 15 लाख था, जिसमें हमने जो इन्होंने प्लान में रखा था उसमें एक एम्बुलेंस रखी थी, एक डिजिटल एक्सरे डेंटल का जो है डेंटल एक्सरे रखा था, एक सोलर इन्वर्टर और एक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर। ये सब के सब मडीन के अंडर गए हैं या अलग अलग पंचायतों में? ये 3 चीज़ें जो है, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर और सोलर इन्वर्टर और ये एम्बुलेंस, ये मडीन में है, और ये दूसरी जो है डेंटल एक्सरे, ये हरीसा की है। इसके अलावा कोई और फैसिलिटी आने वाले समय में जो आप दे पाएँ? हाँ, इनमें जो अमाउंट यूज़ हुआ है सारा जितना इसमें लगा है, बाकी DC साहब को डिस्ट्रिक्ट का टैक्स उसमें वापस चला जाएगा जो अमाउंट इसमें लगा है। तो जो आने वाले बजट में जो रखेंगे, इस बार तो इतना मतलब उसके बीच जो डिपार्टमेंटल वो थी उसमें मतलब जैसे मेडिकल का था तो मेडिकल के बीच बंदे को नहीं रख के ये अप्रूव किया था। बट नेक्स्ट टाइम मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा BDC मेंबर से कि जो भी जिस डिपार्टमेंट का, खासकर हमारे डिपार्टमेंट्स का जो भी इंस्ट्रूमेंट लाने हैं उसमें एक मेडिकल का बंदा चाहे मैं हो या वहाँ का जो मेडिकल ऑफिसर हो, ताकि जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो जो नेक्स्ट 22 तारीख का प्लान आता है उसमें जो हमारे जो मेडिकल के लिए ख़रीदनी है उनको बीच में रखा जाए, ताकि जो चीज़ जिसकी चीज़ की ज़रूरत है वही खरीदी जाए। क्योंकि इस बार मैंने देखा है कई सेंटरों में इतने 60-70 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे हैं, हमारे पास इतने ऑलरेडी ज़्यादा है, अंदर रखने को जगह नहीं है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मेडिकल का जो बंदा या कोई भी इन्होंने खरीदने में, चलो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए नहीं सजेशन कर सकता हूँ, लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंट को बीच में रखना चाहिए ताकि पता चल जाए कि किस चीज़ की एक्चुअली ज़रूरत है और उस चीज़ को खरीदना चाहिए। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का, उसके साथ LG साहब का, और हमारे साथ आए हुए हमारे मुख्य अतिथि कर्नल अत्री जी का और BMO साहब का, और हमारे मडीन ब्लॉक के वाइस सरपंच और हम उनके साथ हमारे पंचिस भाई और तमाम चाके मडीन ब्लॉक के लोग, सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज जो हमें इस चीज़ को उद्घाटन करने जा रहे हैं, एम्बुलेंस का कर्नल अत्री द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है। और हरिया चक में भी डेंटल एक्सरा मिला हुआ है, और मडीन में भी हॉस्पिटल में एक मुझे लगता है कि एक सोलर लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो हमें इस बात के लिए सभी हमारे सरपंच भाई और हमारे PR मेंबर और बाकी लोग धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन लोगों का जिन्होंने हमें जहां नुमाइंदे बनाकर जिताया हुआ है, उनका सबसे पहले शुक्रिया उनका है, क्योंकि उन्होंने हमें जहां पे बिठाया हुआ है। ये सोच हमारे सरपंच भाइयों की है जो हमारे वाइस सरपंच हैं, और उनके साथ हमारे PR जो मेंबर हैं और हमारे DDC आए हुए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं और अपने BMO साहब का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये एम्बुलेंस की है, मैं पहला शुक्रिया साल पहले अदा करना चाहना कि जिन्हें लोग इन्हें सरपंच के PR मेंबर बनाई, उन्हें इन्हें जिताइए थे भेजे, और इनकी सोच देखो कि इन्हें एक अच्छी सोच रखी थी। हेल्थ डिपार्टमेंट जी एम्बुलेंस एक बड़ी जरूरी, एक गल मीन चाहिए, लेकिन एरिया बड़ा बड़ा बंदा
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜੀ ਲਿਖੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਇਨਵਰਟਰ ਦਿੱਤਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ काफ़ी सहूलत मिलनी है और अस आखना चाहते कि BM साहब ने भी सर बड़े अच्छा काम कर रहे हैं और इनकी देख रेख जी एंबूलेंस इन्हें साढ़े हैंड ओवर की है इस एंबूलेंस ने उस इलाके काफ़ी फायदा होना इन्हें पहले एक एंबूलेंस ही उस बड़ा बढ़ना हा बड़ा बोझ हा लेकिन इहदे बड़ा घटी जाना और अस अग्गे भी आखना चाहते हैं कि जो कैपेक्स अगर बजट बनता वो भी है कोई और भी इंस्ट्रूमेंट जो चाहिए होने ऐसे CM BM सलाह करिए मशवरा करिए और अपने DD साहब बनाइए सारे कन्नै बैठे करिए जेह्ड़े वो भी अगे अज बड़ी खुशी गल है कि मिगी एंबुलेंस दी है ये धन्यवाद करने जय